नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल CL एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा करी थी रसायन विज्ञान की बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि हमारी सामान्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोगों ने क्या चर्चा करी थी, आधुनिक अवधारणा पर, रसायन विज्ञान की आधुनिक अवधारणा पर हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके जस्ट आगे की हमारी क्या चर्चा रहेगी उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने रसायन विज्ञान की आधुनिक अवधारणा पर बातचीत कर ली थी। अब हमको नेक्स्ट पॉइंट पर किस पर चर्चा करनी है, जो हमारी आधुनिक अवधारणा कंप्लीट होने पर, यानी कि हमारे रसायन विज्ञान की आधुनिक अवधारणा जो थी उसके बाद हमको चर्चा करनी है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। आज हमारे क्या चर्चा का मुख्य विषय है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों का हमारा वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है जरा देखते हैं। तो हमारे मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण दो टाइप से किया गया है। कौन, कितने टाइप से? दो टाइप से। एक हमारा ये हो जाएगा इधर। तो एक पहला हमारा टाइप कौन सा है, इनको हम लोग कहते हैं खुली श्रृंखला वाले। नंबर एक कैसा होगा, खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला, या इनको हम लोग दूसरा कह सकते हैं विवृत श्रृंखला। क्या कह सकते हैं? विवृत श्रृंखला। तीसरा हम लोग इनको नाम दे सकते हैं अचक्रीय श्रृंखला। क्या नाम दे सकते हैं? अचक्रीय श्रृंखला। या एक और जो हमारा चर्चा में नाम रहता है उसको भी दे सकते हैं, उसका नाम है हमारा एलिफैटिक। क्या नाम दे सकते हैं? एलिफैटिक। यानी कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक, विवृत श्रृंखला वाले यौगिक, अचक्रीय श्रृंखला वाले यौगिक, या हम इनको नाम दे सकते हैं एलिफैटिक यौगिक। ठीक है। दूसरे टाइप हमारे कौन से होंगे? दूसरे टाइप होंगे हमारे बंद श्रृंखला। कैसे होंगे? बंद श्रृंखला वाले, या इनको हम लोग कहते हैं समृत श्रृंखला वाले, समृत, या इनको हम लोग कह सकते हैं चक्रीय। क्या कहेंगे? चक्रीय श्रृंखला वाले। कौन कौन से होंगे? बंद श्रृंखला, समृत श्रृंखला, चक्रीय श्रृंखला। कितने मिले हमको? बंद हो जाएंगे बंद श्रृंखला, समृत श्रृंखला और चक्रीय श्रृंखला। तो आ जाते हैं आगे की हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से आएंगे जरा देख लेते हैं। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन किसका कर लेते हैं, वर्गीकरण किसका कर लेते हैं, खुली श्रृंखला वालों का, यानी कि एलिफैटिक यौगिकों का। तो एलिफैटिक यौगिक में हमारे मुख्यतः कौन आएंगे? दो प्रकार के। कौन कौन आते हैं हमारे मुख्यतः? दो प्रकार। एक तो आता है हमारा संतृप्त। क्या आते हैं? संतृप्त यौगिक। क्या आते हैं? इनको हम लोग संतृप्त यौगिक भी कह सकते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के संयुक्त से तैयार होगा। तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक, दूसरे को हम लोग कह सकते हैं असंतृप्त यौगिक। क्या कहेंगे? असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक आ जाते हैं। जरा इसी की पहले चर्चा कर लेते हैं, उनके चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। पहले संतृप्त के अंतर्गत कौन आएगा? संतृप्त के अंतर्गत हमारी आएगी एल्कीन। क्या आएगी? एल्कीन। सॉरी, संतृप्त के अंदर एल्कीन नहीं आएगी, संतृप्त के अंतर्गत आएगा हमारा एल्केन। क्या आएगा? संतृप्त के अंतर्गत एल्केन। ठीक है। असंतृप्त के अंतर्गत कौन आएगा? असंतृप्त के अंतर्गत हमारे दो आते हैं। एक तो आएगा हमारा एल्कीन। क्या आएगा? एल्कीन। और दूसरा हमारा होगा एल्काइन। क्या होगा? एल्काइन। कौन कौन से हो गए? एलिफैटिक यौगिक हमारे दो टाइप के होंगे, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। एक कौन सा होगा? संतृप्त में हमारा आएगा एल्केन, असंतृप्त में हमारा आएगा एल्कीन, और कौन सा आएगा? एल्काइन आएगा। बात इतनी क्लियर? कौन से होंगे? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हमारा दो टाइप का होगा, एक खुली श्रृंखला वाले होंगे, एक बंद श्रृंखला वाले होंगे। खुली श्रृंखला में हमारा संतृप्त यौगिक होगा और असंतृप्त यौगिक होगा। संतृप्त यौगिक में एल्केन होगा और असंतृप्त यौगिक में एल्कीन और एल्काइन होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? बंद श्रृंखला वाले में। तो बंद श्रृंखला वाले भी हमारे दो प्रकार के होंगे। कैसे कैसे होंगे? दो बंद श्रृंखला वाले भी हमारे दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से होंगे जरा देख लेते हैं हम भी इनको भी। कौन कौन से होंगे? एक हमारे होंगे समचक्रीय। कैसे होंगे? समचक्रीय। दूसरे कैसे होंगे हमारे? विषम चक्रीय। एक होंगे हमारे समचक्रीय और दूसरे होंगे विषम चक्रीय। अब समचक्रीय भी हमारे दो टाइप के पाए जाते हैं। समचक्रीय यौगिक भी दो टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन से? इनको भी जरा देख लेते हैं। समचक्रीय कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। समचक्रीय में हमारा कौन सा होगा? एक पहला होगा एलिसाइक्लिक। कौन सा होगा? एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है। दूसरा कौन सा होगा हमारा? एरोमेटिक यौगिक। कौन सा होगा? एरोमेटिक। कौन सा होगा बच्चों?
एरोमेटिक यौगिक। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की, विषम चक्री हमारे कोई टाइप नहीं होंगे, एरोमेटिक भी हमारे 2 टाइप के हो जाते हैं। एरोमेटिक भी 2 टाइप के हो जाएंगे। कौन कौन से? एक हमारा होगा बेंजोनाइड, एक हमारा होगा बेंजोनाइड, और दूसरा हमारा कौन सा होगा? नॉन बेंजोनाइड। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? नॉन बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड। बात इतनी क्लियर? तो क्या हो गया ये समझे हमारे वाक्य क्या होगा भाई? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कैसे कैसे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है, फिर से एक बार देख लेते। खुली श्रृंखला या बंद श्रृंखला, हमारे 2 टाइप के हो गए। 2 टाइप में कौन कौन से होंगे? खुली श्रृंखला में हमारे संतृप्त आएंगे, असंतृप्त आएंगे, जिसमें संतृप्त के अंतर्गत हमारा एल्कीन, असंतृप्त के अंतर्गत हमारा एल्कीन और एल्काइन। बंद श्रृंखला में हमारे कौन कौन से आएंगे? समचक्रीय यौगिक होंगे और विषमचक्रीय यौगिक होंगे। समचक्री भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। और एरोमेटिक भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक बेंजोनाइड, एक नॉन बेंजोनाइड। हम लोगों ने क्या समझा बच्चों? खुली श्रृंखला के यौगिक और बंद श्रृंखला के। तो चलो अब चर्चा कर लेते हैं किसकी। सर्वप्रथम पहला हमने जो टाइप पढ़ा, कौन सा टाइप था हमारा पहला, उनकी चर्चा कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने लोगों ने सर्वप्रथम? खुली श्रृंखला। कौन से पढ़े? खुली श्रृंखला, इसी को हम लोग कहते हैं दूसरा नाम विव्रत, और तीसरे एक हमने नया नाम दिया था अचक्रीय, और एक और नाम दे दिया था जो हमारा आधुनिक चलने वाला नाम है एलिफैटिक। एलिफैटिक यौगिक। तो कैसे कैसे होंगे एलिफैटिक यौगिक जरा देख लेते हैं। अब इसमें हमारे एलिफैटिक 2 प्रकार से पाए जाएंगे, एक हमारा शाखा युक्त होगा और एक हमारा सीधा सीधा होगा। तो शाखा युक्त कैसा होगा, जरा शाखा युक्त देख लेते हैं। जैसे हमने बनाया CH2, यहीं CH2 नहीं, यहाँ पर होगा CH3, ठीक है। ये हो गया CH2, ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH3। तो ये कैसा हो गया हमारा? एक शाखा युक्त। कैसा? सॉरी, शाखा युक्त नहीं हुआ, ये हमारा कैसा हो गया? सीधी श्रृंखला में। ये कैसा हो गया बच्चों? सीधी श्रृंखला में। ये एलिफैटिक यौगिक कैसा हो गया? सीधी श्रृंखला वाला। अगर इसको हम शाखा के रूप में निकाल दें तो शाखा में बन सकता है, जैसे CH3, CH2, ठीक है ना, CH, CH3। अब इसमें क्या किया हमने? एक शाखा निकाल दिया, है ना। ये हमारा कैसा हो गया? शाखा युक्त। ये भी क्या है हमारा? ये कैसा हो गया? शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी शाखा युक्त एलिफैटिक यौगिक। कैसा हो गया? ये शाखा युक्त हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए या चर्चा करी जाए कि इसको हमने एलिफैटिक क्यों कह दिया, इसको एलिफैटिक क्यों कह दिया, तो ध्यान रखिए एलिफैटिक इनको क्यों कहा जाता है, ये भी आज हम लोग जानकारी कर लेते हैं। क्योंकि यह जो यौगिक थे हमारे, ये यौगिक थे जो सर्वप्रथम किससे पाए गए? सर्वप्रथम ये जो हमारे दोनों यौगिक हैं, ये ऐसे सर्वप्रथम किस में पाए गए? बसा से। किससे पाए गए? बसा से पाए गए। और बसा को हम लोग कहते क्या हैं? चर्बी, ठीक है। क्या कहते हैं बसा को? चर्बी। और चर्बी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? चर्बिस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एलिफैटॉस। क्या कहते हैं हम लोग? एलिफैटॉस। अंग्रेजी हम लोग कहते हैं एलिफैटॉस। और एलिफैटॉस का मतलब क्या होता है? चर्बी। इसीलिए इससे बनने वाले जो यौगिक थे उनको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? उनको नाम हमने दे दिया एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं, एलिफैटिक। क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया? एलिफैटिक। अब इसमें क्या पढ़ना है? इसका पहला हमारा प्रकार कौन सा था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या यौगिक भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यौगिक। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे? ध्यान दीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा? जिनमें क्या होगा? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाए। कैसा बंध? एकल बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, वे हमारे कैसे होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान रखिए, हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। अब एल्केन का दूसरा भी नाम एक हमारा होता है पैराफिन। क्या कहते हैं इसको? पैराफिन, ठीक है। पैराफिन इसको क्यों कहते हैं ये भी आप लोगों को मालूम होगा। पैरा मतलब पैरा हमारा क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ हमारा 2 शब्दों से मिला है। ये हमारे लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा बना है पैरम, किससे? पैरम, प्लस दूसरा हमारा बना है किससे? फिन। पैरम का मतलब होता है कम,
पैरम का मतलब होता है कम, और फिन क्या हो गया, पैरम का मतलब हुआ कम और फिन का मतलब हो जाता है क्रियाशील। फिन का मतलब क्या हो गया, क्रियाशील, यानी कि जो कम क्रियाशील है, ठीक है, वो क्या है हमारा पैराफिन यानी कि एल्केन है। एल्केन का जो हमारा सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन का, आप लोगों को पता होगा, CnH2n+2। ये हमारा क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, जहाँ n बराबर क्या होता है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 अंत तक हम लोग रख सकते हैं। जैसे C को हमने मान लिया ले लिया कार्बन, एग्जाम्पल पे तौर के देखते हैं, एग्जाम्पल में उदाहरण में हम लोग देखते हैं, मान लिया हमने ले लिया C1, तो H हमारे कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 1 2 और 2 4, तो क्या हो गया, ये CH4 इसका एग्जाम्पल हो गया। एक और लेके देखते हैं, कार्बन हमने मान लिया ले लिया 2, तो 2 हो गए, तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारी किसकी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक की। ये हमारा दूसरा टाइप है, ये सेकेंड टाइप, ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध क्या होगा, द्विबंध एवं त्रिबंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध एवं त्रिबंध पाया जाता है। इसमें हमारे 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, 2 टाइप। एक होता है हमारा एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन, और दूसरा हमारा होता है एल्काइन। दूसरा इधर आप लोगों को समझा देते हैं, दूसरा हमारा इसी में टाइप होता है कौन, एल्काइन, ठीक है। एल्कीन को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एल्केन को हम लोगों ने पैराफिन कहा था, है ना, इसी प्रकार एल्कीन को हम लोग क्या कहेंगे, एल्कीन को हम लोग एल्कीन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन को ओलिफिन, क्या कहते हैं इसको, ओलिफिन। इसका दूसरा नाम क्या है, ओलिफिन। ओलिफिन मतलब होता है कि इसका अर्थ अगर शाब्दिक अर्थ से जोड़ा जाए, ऑयल फॉर्मेशन, ऑयल फॉर्मेशन, समझे बात को, ऑयल फॉर्मेशन, यानी कि इसका जो पहला प्रोडक्ट होगा, जैसे हमने मान लिया इसका पहला प्रोडक्ट हमारा है C2H4, C2H4 की जो हम लोग Cl से अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, तो हमको एक तेल जैसा पदार्थ मिलेगा। कैसा, तेल जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। अब इसका अगर सामान्य सूत्र की बात कर ली जाए, इसके सामान्य सूत्र की, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ये इसका सामान्य सूत्र है। और जहाँ हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर होगा 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल C की जगह हमको, n की जगह हमको क्या लेना है 2, तो C2 हो जाएगा, H हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, C ले लिया हमने 3, तो H कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ये किसकी बात हो गई हमारी, एल्कीन की। अब बात कर लेते हैं हम लोग एल्काइन की। एल्काइन को दूसरा हम लोग नाम क्या देते हैं, एसीटिलीन। दूसरा नाम क्या इसको देते हैं, एसीटिलीन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये भी जान लें। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसका सामान्य सूत्र ये होता है, जहाँ n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 रख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, C की जगह हमको, n की जगह हमको क्या रखना है, सॉरी 1 से नहीं 2 से स्टार्ट होगा, तो C की जगह हमको रखने हैं 2, C की जगह कितने, n की जगह हमको रखने हैं 2, और H कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4 -2 2। इसी प्रकार दूसरा लेके देखते हैं, C की जगह हमको, n की जगह हमको रखने हैं 3, और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और -2, यानी कि H हो जाएंगे हमारे 4। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, एल्काइन की, और ये बात किसकी हो गई, एल्कीन की। स्टार्ट नाउ। अब बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ये भी हमारे मुख्यतः अगर देखा जाए एल्केन के ही अंतर्गत आते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी हमारे सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो यौगिक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे वो हमारे एल्केन के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में क्या कहा जाता है कि वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु अन्य परमाणु जैसे हमारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, OH है, अन्य फंक्शनल ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह हैं, आज से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, जैसे एक रिएक्शन के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, सपोज करो हमने ले लिया क्या, हमने ले ली मेथेन,
ठीक है। मेथेन की अभिक्रिया एक हैलोजन से करा दी हमने, Cl2 से करा दी। अब Cl2 से अभिक्रिया कराने पर हमको क्या मिलेगा, ये Cl एक H को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। कैसे, ये हमको मिल जाएगा CH3Cl और इसका HCl क्या होगा प्लस HCl, ये हमारा क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये जो प्राप्त होने वाला है हमारा क्या, मेथिल क्लोराइड, ये जो हमको प्राप्त हुआ है मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। इसी प्रकार और भी हो जाएंगे। इसके जैसे अगर हमने मान लिया C2H5 हो सकता है हमारा, तो C2H5Br लगा सकते हैं हम लोग, है ना, क्या हो जाएगा C2H5Br। इसी प्रकार अगर OH लगाना चाहते हैं तो हमारा C2H5OH हो सकता है। इसी प्रकार हमारे कई हैं, ठीक है। तो आज की बात बच्चों यहीं तक, अगले जो पॉइंट की चर्चा होगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।